हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। अभिषेक तक जो है, आप वो कहते हैं कि गद्दा मारने से हम ही कट जाते हैं। ठीक है, गद्दा मारने में वो खुद ही कट जाते हैं। तो गद्दा देखिए कैसे मारा जाता है। मान लीजिए कि 100 गज पे आप अगर लड़ाते हैं, 150 गज पे लड़ाते हैं, तो गद्दा मारेंगे कैसे। अब मान लिया हम ये गए, अब वो बता रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं करता, वो लिए भी रहता है, तब भी हम गद्दा मारते हैं तो कट जाते हैं। वो ताने भी है, तो जब भी गद्दा मारते हैं तो कट जाते हैं। देखो, गद्दा मारने का भी एक तरीका होता है। मान लिया कि अगर कोई ऐसे ताने हुए आप गए, ऐसे सीधा सीधा ऐसे मारेंगे तो आप ही कट जाएंगे। अंदर की तरफ मारेंगे तब भी कट जाएंगे, और हल्का सा भी बाहर की तरफ रहेगा जब भी कट जाएंगे। तो अगर कोई ताने हुआ है तो उसको आप ऐसे करके लेके भागेंगे, अगर कोई ताने हुआ है। और अगर कोई आदमी चक्कर दे रहा है तो हम उसकी पतंग से थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे सबसे पहले। और चक्कर दे के अगर वो कोई ऐसे करके चक्कर दे रहा, ढीला भी लिया है, तो हम ऐसे करके और बहुत तेज़ी से मारते हुए भाग जाएंगे। ठीक है, वो जब क्या ऐसे रुक दे या खींचे या कुछ भी करे, हमें क्या करना है, हम ऐसे लेके भाग जाएंगे। तो पतंग आपकी कट क्यों जाती है? पतंग मान लिया कि वो ऐसे करके ढीली लिए, ताने हुए, आप ऐसे मार दिया कट गए, अंदर का मार दिया कट गए। ठीक है, और इधर की तरफ का अगर आपको मारना है तो अगर कोई आदमी ताने हैं तो ऐसे करके और थोड़ा सा आप अपनी पतंग को ऐसे लंबी कर लीजिए, लंबी करके तब ऐसे मारिए। ऐसे करके आप मारेंगे ना तो उसकी पतंग जो है कट जाएगी इस तरह से। लेकिन डोर टच करके नहीं मारना है आपको, डोर के पहले ही मारना है अगर कोई आदमी खाली लिए हुआ है जब। ठीक है, तो जिस तरह का सवाल था आपका, हमारे ख्याल से आपका सवाल का जवाब जो है पूरा हुआ। तो आप जो है, उम्मीद है कि आप काट लेंगे अभिषेक। ठीक है, आइए दूसरा लेते हैं। जो दूसरी पेज है वो है बेस्ट इंडियन। ठीक है, वो जो है कहते हैं कोई ढील दे रहा है, यानी वो अगर कोई ढीली ढीली लिए हुआ, वो सीधा मान लिया कि नीचे से खींचते हैं, और उसकी डोर अगर टच है फिर भी खींचते हैं या झटका देते हैं तो चली जाती है उनकी। तो देखो, जब नीचे से अगर आप रहते हैं और कोई आदमी अगर ढीली ढीली, मान लिया कि कोई आदमी, आप जैसे ये नीचे से गए और कोई आदमी आके ऐसे डोरी को टच कर दिया, अब आप यहाँ पे अगर खींचेंगे या पट मारेंगे या इधर उधर भी करेंगे तो आपकी चली जाएगी। अगर वो बार बार टच करता है, डोर को बार बार टच करता है, तो आप जो है उसको, जैसे ही वो ऐसे आके आपको डोरी को टच करते हैं तो आप हाथ से डोरी को छोड़ के, और फिर जो है जैसे ही उसका मुट्ठा इधर उधर होगा तो आप जब झटका मारिए, लेकिन आप अपना कन्ना दे के मत लड़ाइए, आप थोड़ी सी डोरी को लंबी करके लड़ाइए। ठीक है, और डोरी टच अगर है, जब हमने बताया कि आप जो है ढील छोड़ दीजिए और ढील छोड़ के फिर झटका मारिए। ठीक है, ढील छोड़ा और फिर जब छोड़ा तो डोरी नीचे चली गई, फिर चुटकी पकड़ के झटका मारिए। ऐसे झटका मारते रहिए, वो खुद ही उसकी पतंग कट जाएगी। लेकिन अगर पेच पड़ी पे आप झटका मारेंगे तो आप ही कट जाओगे। ठीक है, भले ही आपका चाहे जैसा मुट्ठा हो, डोर टच पे झटका जो है, मतलब डोर टच है, अब आप कह रहे हैं कि हम खींच रहे हैं तो खींचने में कट जाएगी, लेकिन डोर टच पे झटका नहीं मारना है, डोर को छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद फिर चुटकी पकड़ के झटका मारिए। उससे क्या होता है कि डोरी आपकी नीचे हो जाएगी और फिर जब झटका मारेंगे तो उसकी पतंग जो है कट जाएगी। और मान लिया कि डोरी टच है, अगर डोरी टच हो गई है, अब आपका पतंग जो है किसी प्रकार से किसी तरफ मुड़ भी नहीं रहा है, तो फिर आप क्या करिए कि फिर जो है ऐसे रहे पतंग आपका ऊपर और डोरी टच है, आप उसको ढील भी नहीं दे सकते। मान लिया कि आपकी मर्ज़ी है, नहीं देना चाहते, तो आप क्या करिए कि अगर उसने रख दिया ऐसे डोरी टच है, तो आप फिर अंदर का ऐसे चक्कर देते हुए, डोर देते हुए चक्कर देते जाइए। लेकिन अगर आप अंदर घुसे हुए हैं तो यहाँ बेहवा हो जाती है, तो आप फिर जैसे हमने बताया, अगर अंदर घुसे हैं तो डोर दे के फिर झटका मारिए। और अगर यहाँ पे हैं, मजबूत जगह पे हैं, आपकी हवा पे है, तो आप अंदर का चक्कर देने लगिए, डोर देते रहिए, डोर देते रहिए, चक्कर देते रहिए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी अगर वो कटा नहीं तो फिर डोर छोड़ दीजिए, डोर छोड़ने के बाद फिर झटका मारिए। इस तरह से करिएगा तो आपको काट देंगे। और एक और भी दांव है
कि मान लिया कि अगर आपको कोई ऊपर से ऐसे आके ढीली ढीली लिए तो आप ऐसे पकड़ के ऐसे खींचिए, ऐसे करके पूरा खींचे और कन्ना नहीं दीजिए, कन्ने से थोड़ा सा लंबा रखा करिए अपनी पतंग को। पतंग अगर उससे थोड़ी सी लंबी हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप इस प्रकार से आसानी से काट सकते हैं। और बहुत से लोगों का इस पे सवाल रहता है इसी तरीके से, तो आप लोग भी इसी तरीके से काट सकते हैं। उम्मीद है कि हमारे भाइयों को वीडियो समझ में आ गया होगा, जो लोग नए हैं उनको भी, और जो लोग पुराने हैं वो तो खैर जानते ही हैं, सीख भी चुके हैं, बहुत काट भी रहे हैं। और जो नए हैं वो लोग सीख जाएं देख के वीडियो को आसानी से। तो देखते रहिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। देखते रहिए, सीखते रहिए और सब्सक्राइब करते हुए जाइए, बेल आइकन को दबा के जाइए। तो शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।